हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जीनोमिक लाइब्रेरी होता क्या है और जीनोमिक लाइब्रेरी को बनाते कैसे हैं। तो जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ जीन्स एट वन प्लेस। जीन्स का कलेक्शन, ग्रुप ऑफ जीन्स का कलेक्शन, जिसे हम किसी एक जगह कलेक्ट करके रखते हैं और जब भी हमें किसी जीन की ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से वो जीन ले सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी बनाते कैसे हैं? तो उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करना। जीनोमिक डीएनए हम किसी का भी ले सकते हैं, यीस्ट का, प्लांट का, किसी भी एनिमल का। जब हम जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे फिर उसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव करवाएंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? उन जो हमारा जीनोमिक डीएनए है उसे मिलियंस ऑफ फ्रेगमेंट्स में क्लीव कर देगा और उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम अपने वेक्टर को भी क्लीव करवाते हैं ताकि वो दोनों आपस में लाइगेट कर सकें। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम अपने डीएनए को क्लीव करवाएंगे और वेक्टर को क्लीव करवाएंगे। वेक्टर हम यूज़ करते हैं जिसकी हाई कैपेसिटी हो ताकि वो लार्जर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के साथ क्लोन कर सके। जैसे कि हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसमें कि 1 kb to 2 kb तक के डीएनए फ्रेगमेंट्स क्लोन कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करवाएंगे, जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है उसको हम वेक्टर के साथ लाइगेट करवाते हैं थ्रू लाइगेज एंजाइम। यहाँ पे हमारा वेक्टर और डीएनए का फ्रेगमेंट जो है वो लाइगेट हो गया है। इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि अब हम जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसे हम होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करवाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसका सिलेक्शन करेंगे कि हमारा कौन सा ट्रांसफॉर्म सेल है या नॉन ट्रांसफॉर्म सेल है, उसका हम सिलेक्शन करते हैं। वो किसके थ्रू करते हैं? तो हम रेप्लिका प्लेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का तो उसको हम क्लोन कर लेंगे किसी भी प्लेट पे जिसमें हमारा मीडिया हो। उसमें बहुत सारी कॉलोनीज़, अलग अलग जीन्स की कॉलोनीज़ हम ग्रो करवाते हैं। फिर जब ये हमारी कॉलोनीज़ बन जाएगी डिफरेंट जीन्स की तो इसे हम जीनोमिक लाइब्रेरी में रखेंगे। जो हमारा जीनोमिक लाइब्रेरी होगा, जब भी हमें किसी भी जीन की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से उस जीन को हम ले लेंगे। अब इसके स्टेप्स को हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम ये काम करते हैं। फर्स्ट हमने किया था आइसोलेट अ सैंपल ऑफ डीएनए फ्रॉम ऑर्गेनिज्म सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म को चूज़ करेंगे उससे पहले हम डीएनए आइसोलेट करेंगे, फिर डीएनए को कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। कट अ क्लोनिंग प्लाज्मिड विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर सेम वेक्टर को भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम क्लीव करेंगे, कट करेंगे। ऐड द कट प्लाज्मिड एंड जीनोमिक डीएनए टू द सेम टेस्ट ट्यूब। और जो हमारा प्लाज्मिड कट हुआ है और जो हमारा जीनोमिक डीएनए कट हुआ है उन दोनों को सेम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे एंड ऐड उसमें फिर हम डीएनए लाइगेज डालेंगे। दिस विल मेक अ कलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो हमने जिस टेस्ट ट्यूब में अपना प्लाज्मिड डाला, अपना जीनोमिक डीएनए डाला, मींस वेक्टर डाला, डीएनए डाला और लाइगेज डाला, तो इसमें क्या होगा कि कुछ ऐसी सेल्स हैं जो रिकॉम्बिनेंट होंगी, ज्वाइन होंगी। कुछ सेल्स ऐसी हैं जो वेक्टर आपस में ही लाइगेट हो जाएंगे, ठीक है, तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे। जो प्लाज्मिड और डीएनए आपस में लाइगेट नहीं होंगे तो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं। ट्रांसफॉर्म द कलेक्शन ऑफ प्लाज्मिड इनटू अ लेबोरेटरी स्टेन ऑफ ई कोलाई दैट इज ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक्स। फिर हम उस क्या कहते हैं अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्म करवाते हैं बैक्टीरियल सेल में। देन उसकी हम प्लेटिंग करते हैं एंटीबायोटिक्स पे। तो जो हमारा नॉन ट्रांसफॉर्म सेल होगा वो एंटीबायोटिक्स के प्रेजेंस में किल कर जाएगा और जो हमारा ट्रांसफॉर्म सेल रहेगा वो बच जाएगा। फिर हम चेक करते हैं कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमने चेक कर लिया कि कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म्ड है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है ट्रांसफॉर्म्ड में भी। प्लेट द बैक्टीरिया ऑन एम्पिसिलिन एक्स गाल प्लेट।
अब हम क्या करेंगे कि जो बैक्टीरिया है उसको एक्सगाल प्लेट पे एम्पीसिलिन पे हमने कर लिया, तो जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है वो किल कर जाएंगे, मतलब डाई ऑफ हो जाएंगे एम्पीसिलिन वाले मीडियम पे। उसके बाद हम उसकी प्लेटिंग एक्सगाल पे करेंगे। तो एक्सगाल में क्या होगा, एक्सगाल मीडिया क्या करता है कि वो जो हमारा मतलब जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो हमारा डीएनए बनाएगा, तो वो एक्सगाल को बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्लू कलर में चेंज कर देता है। तो अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर उस वेक्टर में जाके ऐड हुआ है, तो वो हमारा फिर एक्सगाल बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा ही नहीं, तो एक्सगाल ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि इंसर्शनल एक्टिवेशन हो गया है। और जो हमारा रिकॉम्बिनेंट जो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो हमारा प्लेट द बैक्टीरिया ऑन एम्पीसिलिन एक्सगाल प्लेट्स इंक्यूबेट एट बॉडी टेम्परेचर ओवरनाइट। और उसके बाद हम एक्सगाल पे प्लेटिंग करने के बाद उसे ओवरनाइट नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देंगे। देन ऑब्जर्व द प्लेट्स, सेलेक्ट वाइट कॉलोनीज एंड ट्रांसफ़र टू न्यू प्लेट्स। और उसमें जो हमें वाइट कॉलोनीज़ मिलेगी, क्योंकि वाइट कॉलोनीज़ ही हैं जो हमारे रिकॉम्बिनेंट्स हैं, क्योंकि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो हमारे ब्लू कलर में चेंज हो जाएंगे, और जो हमारे रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो वाइट कॉलोनीज़ में चेंज होंगे। फिर हम उसको दूसरे प्लेट पे ट्रांसफ़र करेंगे। मेक अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वाइट कॉलोनीज़ टू फॉर्म द जीनोमिक लाइब्रेरी। फिर जो हमें वाइट कॉलोनीज़ जो हमें मिली हैं उसकी हम लार्ज स्केल पे उसको हम मीडिया में ग्रो करवाएंगे, और ये हमारा जीनोमिक लाइब्रेरी बन गया। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।